तो अभी हम बात करेंगे सूर्य और मंगल अगर आपके चार्ट में तीसरे भाव में स्थित हों तो ये युति आपको क्या परिणाम दे सकती है। सूर्य और मंगल का तीसरे भाव में स्थित होना ये जातक को काफी आक्रामक, गंभीर और चमत्कारिक शक्तियों वाला बना देता है। ऐसे जातक में बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी और ऐसा जातक बहुत ज्यादा साहसी होगा। वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में हमेशा जल्दबाजी ही करेगा। हर काम में वो जल्दबाजी करेगा। कभी कभी ऐसे जातकों के काम बहुत जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। इस प्रकार के जातक अपने खुद की मेहनत के बल पे, अपने खुद के डेडिकेशन के बल पे ये जीवन में सफलता हासिल करते हैं। इनका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इनके पास एक बहुत बड़ा पद हो सकता है। साथ ही इनकी वाणी में एक आदेशात्मक शक्ति होगी। हमेशा इनकी बात मानने के लिए सामने वाला बाध्य होगा। इस प्रकार के जातक कभी भी अपने शत्रुओं को नहीं बख्शते। ये अपने शत्रुओं को हमेशा सबक सिखाते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों का करियर बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। इनको जीवन में अर्ली सक्सेस मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक किसी भी विपरीत परिस्थिति में अत्यंत साहस दिखाते हैं और सही निर्णय पर टिके रहते हैं। इस प्रकार के जातकों में बहुत सारी क्षमताएं हो सकती हैं। कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अहंकारी और आत्मगौरव से भरपूर हो सकते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें या बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में ना आए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। इस प्रकार के जातकों को अपने भाई बहनों से, पड़ोसी या रिश्तेदारों से काफ़ी प्रॉब्लम्स कभी कभी आ सकती हैं। काफ़ी मतभेदों का इनको सामना करना पड़ सकता है। पिता इनके जो होंगे काफ़ी बड़े पद पे हो सकते हैं, या सेना या पुलिस में किसी बड़े अफसर वाले पद पे वो हो सकते हैं, यानी कोई बहुत बड़े पद पे वो हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा जातक हमेशा अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा निर्दयी हो सकता है, क्रूर हो सकता है। वो बोलने में पहले बोलेगा और बाद में सोचेगा, ऐसा हो सकता है। साथ ही ऐसे जातक का जो कम्युनिकेशन होगा काफ़ी क्रूर और काफ़ी तेज होगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा निर्भयी होगा और हमेशा जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहेगा। ऐसे जातक अपने खुद के बल पे मान सम्मान और सफलता अर्जित करेंगे। ये करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली ऐसे जातक होंगे। हमेशा ऐसे जातक अपने करियर पर फोकस करके चलेंगे। साथ ही इनके सामने अगर कोई भी आ जाए, ये उसको पराजित कर देंगे आसानी से। और इनके सामने तर्क वितर्क करना या वाद विवाद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल यहाँ पर कौन कौन से भावों के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। उन भावों से संबंधित रिश्तों में आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, या उन भावों से संबंधित कार्यों में आपका डेडिकेशन बहुत ही कमाल का होगा। इसके अलावा किसी भी काम पर ये जातक बहुत अच्छा फोकस रख सकते हैं। किसी भी काम को समय पर पूरा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जातक अक्सर अपने पिता और भाई बहनों से द्वेष रखेंगे कभी कभी, या ईर्ष्या रखेंगे। इसके अलावा इनका जो एक भाई होगा काफ़ी प्रसिद्ध हो सकता है, काफ़ी अच्छे पद पे हो सकता है। इनके जो पिता होंगे इनको हमेशा सपोर्ट करना चाहेंगे लाइफ में, लेकिन ऐसे जातकों को कभी कभी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद के बल पे ही इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं जीवन में, या इतने आगे निकल जाते हैं कि दूसरे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। ऐसे जातकों में क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी। कभी कभी ऐसे जातक अपनी रुचियों पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। ये अपने आप को डेवलप करने में, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में हमेशा विश्वास रखेंगे। और जितने ज़्यादा ये ऊर्जावान होंगे, जितने ज़्यादा ये किसी भी काम को तेज़ी से करने को देखेंगे, उतनी ही सक्सेस इनको जल्दी मिलेगी। अब इनमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये जातक बहुत ज़्यादा अधीरता के साथ आते हैं किसी भी काम को करने के लिए। बहुत जल्दी ये सक्सेस चाहते हैं, और उस वे में जब ये आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी इनको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी इनको बहुत बड़ा नुकसान होने के भी चांसेस बन सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा जातक की आक्रामक प्रवृत्ति की वजह से। साथ ही ऐसे जातकों को घूमना फिरना या बहुत लंबी दूरी की यात्रा करना भी काफ़ी पसंद होगा। ऐसे जातकों के बॉस के साथ अक्सर मतभेद होते रहेंगे। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आत्मगौरव से भरपूर समझते हैं, अपने आप को बॉस समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी के रूप में ये समझते हैं। साथ ही ऐसे जातकों को स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ये जातक सेना या पुलिस विभाग या कोई भी, आप एथलेटिक्स ले लीजिए या स्पोर्ट्स ले लीजिए, इनमें बहुत अच्छा ये प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही इनमें क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी। अब अपनी क्षमताओं पर जितना ज़्यादा ये काम करेंगे उतना ही इनकी क्षमताओं के बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसे जातक हमेशा अपने खुद में बिलीव करके चलते हैं और ये सोचते हैं कि इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इवन ये दूसरों को और सहायता कर देते हैं। तो ऐसे जातकों में क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा होंगी। समय के साथ अगर ये अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहें तो ये अपनी क्षमताओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। अब आपका जो मंगल है, मंगल आपकी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है
उन रिश्तों के प्रति आपका डेडिकेशन तो होगा, लेकिन उनके साथ अक्सर आपका वाद विवाद होता रहेगा। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने को देखते हैं अपने लाइफ में, तो हमेशा ऐसे जातक एक परफेक्ट रूप में सामने आते हैं। इसके अलावा इनको विपरीत परिस्थितियों में साहस दिखाने का अच्छा मौका मिलता है। ऐसे जातक हमेशा विपरीत परिस्थितियों से कभी भी नहीं घबराएंगे। अब ऐसे जातकों के पास ये चांसेस बन जाते हैं कि वो किसी भी काम को बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन के साथ पूरा कर सकते हैं। तो ये करियर ओरिएंटेड भी देखे जाएंगे। जिस काम में एक बार हाथ डालेंगे उस काम में हमेशा ये सफल होकर निकलेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक अपने डेली लाइफ में आने वाली समस्याओं या अपने ऑफिस के कार्यों में आने वाली समस्याओं को बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो मंगल की दृष्टि वो छठे भाव पे पड़ती है, तो ऐसे जातक अपने रोगों को, अपने कष्टों को दूर करने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जातक अपने ऑफिस के कार्यों को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, लेकिन इनका जो अपने कलीग के साथ है वो कभी कभी द्वेष रह सकता है। साथ ही ऐसे जातकों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होने के चांसेस हैं। जीवन भर इनमें एक आत्मशक्ति या इनमें आत्मबल बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे जातकों की वाणी काफ़ी कर्कश हो सकती है, इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। साथ ही ऐसे जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा निर्दयी भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। अब यहाँ सूर्य और मंगल की स्थिति जितनी ज़्यादा खराब होगी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ेगा और फिर आप क्रूर और निर्दयी हो सकते हैं। इसके अलावा आप हो सकता है कि अपने परिवार के सदस्यों या भाई बहनों को ही कभी कभी नुकसान कर देंगे इस वजह से। साथ ही ऐसे जातक हमेशा अपने करियर में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखेंगे। अगर ये खुद के बल पे कोई काम करे उसमें ये जल्दी सफल होंगे। ये किसी के भी अंडर में काम करना कभी पसंद नहीं करेंगे। ये हमेशा किसी भी व्यक्ति को लीड करने की कोशिश करेंगे, हमेशा एक लीडर के रूप में सामने आएंगे। तो इनमें क्षमताएं तो देखिए बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये अपनी क्षमताओं को कंट्रोल करके काम में नहीं ले पाते, या इन दोनों की एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करके काम में नहीं ले पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये सारी समस्याएं आ सकती है आप लोगों को। फिर ऐसे जातक रिश्तों में बहुत ज़्यादा कुछ चाहने वाले हो सकते हैं, जैसे कि अपने जीवन साथी से या किसी भी अन्य रिश्ते से। ऐसे जातकों में चाहत बहुत ज़्यादा होगी और एक परफेक्शन हमेशा इनका देखने का रवैया और नज़रिया रहेगा। ऐसे जातक दूसरे को एकदम परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं, सामने वाले को एकदम परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में काफ़ी बार ट्रेवल करेंगे। ऐसे जातक अपनी खुद के बल पे बहुत ज़्यादा नेम फेम, प्रसिद्धि, धन संपत्ति और प्रॉपर्टी ये सब हासिल करेंगे। ऐसे जातकों का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत ज़्यादा किसी ऐसे पद पे हो सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा निडरता, क्रूरता दिखाने की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लेने, बहुत जल्दी किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने का चांस रहता है। तो ऐसे जातकों में देखिए क्षमताएं तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, बट अब ये उस क्षमता का इस्तेमाल कौन से फील्ड में कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और उनको सही तरीके से यूज़ करें। अब देखिए इनमें क्षमताएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर ये अपनी क्षमताओं का थोड़ा सा भी बेहतर उपयोग कर लें तो अपने जीवन में बहुत ही कम समय में आगे तक जा सकते हैं। ऐसे जातकों को अपने पिता और भाई बहनों से हमेशा सपोर्ट बना रहेगा, लेकिन इन जातकों में धैर्य कभी नहीं होगा और कभी कभी बहुत जल्दबाजी की वजह से या धैर्य की कमी की वजह से ऐसे जातक अपना बड़ा नुकसान करवा लेंगे। तो इनको नुकसान भी होता है, इनको काफ़ी बार फ्रस्ट्रेशन भी जीवन में रहेगी, क्योंकि इनके चाहे गए अनुसार या इनके सोचे गए अनुसार काम नहीं होंगे। इस वजह से इनको काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा और ऐसे जातकों के सामने मुश्किलें कुछ नहीं होती। तो ये सब रिजल्ट हो सकते हैं जब भी सूर्य और मंगल का युति आपके थर्ड हाउस में बनेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।